हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। हमने पूर्व के वीडियो में आपको डायरेक्ट स्पीच के भाग, डायरेक्ट स्पीच क्या है और इसके भाग, ठीक है, तो इसके विषय में हमने अध्ययन किया। डायरेक्ट स्पीच के भाग के विषय में, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं इसके बारे में मैंने सीखा, हम लोगों ने सीखा। देखिए, तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट, यहाँ देखिए शीला, ठीक, शीला क्या है? रिपोर्टर। शीला क्या है? रिपोर्टर। रिपोर्टर, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए शीला, देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं? शीला सेज मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग। शीला कहती है मोहन गाना गा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने वाक्य लिखा है, शीला सेज मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेज के बाद कॉमा लगा है, और यहाँ देखिए मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मोहन से लेकर सांग तक ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ठीक है। जब किसी की कही गई बात को हम ज्यों का त्यों कह देते हैं, मतलब उसमें कुछ भी हम परिवर्तन नहीं करते हैं, किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देते हैं, तो वो, ठीक है, तो उस स्टेटमेंट को आप क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो देखिए यहाँ ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। अब देखिए यहाँ समझिए आप, देखिए शीला से, शीला कहती है मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मोहन गाना गा रहा है। देखिए मोहन के गाना गाने की रिपोर्ट, सूचना, ठीक है, मोहन के गाना गाने की रिपोर्ट, सूचना, ठीक है, ये सूचना कौन दे रही है? शीला, ठीक है। मोहन के गाना गाने की सूचना जो है ये शीला यहाँ सूचना दे रही है। तो रिपोर्ट मीन्स होता है सूचना देना। तो सूचना देने वाला, रिपोर्ट, सूचना देने वाला जो है, ठीक, रिपोर्ट देने वाला, उसे रिपोर्टर कहेंगे। यहाँ पे शीला क्या है स्टूडेंट? रिपोर्टर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए शीला, ठीक है, शीला रिपोर्टर है। अब शीला अपनी बात को सेज वर्ब के द्वारा, सेज क्रिया के द्वारा कहती है। मैंने आपको क्रिया के बारे में बताया। क्रिया कम मीन्स आना, कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना, रीड मीन्स पढ़ना। तो आपको पता है ये सब वर्ब है, आप जानते हैं, कम, गो, रीड, ठीक है, ये सब क्या है? वर्ब है, ठीक। तो जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना प्रकट होता है, ठीक। आपको पता है वे शब्द जिनके द्वारा किसी काम का करना या होना प्रकट होता है, वे जो है क्या होते हैं? वर्ब होते हैं, क्रिया। तो कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना, रीड मीन्स पढ़ना, ठीक है, प्ले मीन्स खेलना। तो ये सब क्या है? वर्ब है, क्रिया है। तो ठीक इसी प्रकार से से मीन्स कहना, से मीन्स कहना, से अथवा सेज, से कहना, सेज कहता है, सेड कहा, ठीक। तो ये भी वर्ब है, ये सब क्या है? वर्ब, क्रिया है, ठीक। तो शीला अपनी बात को सेज वर्ब के द्वारा, इस वर्ब के द्वारा कहती है, ठीक है। इसलिए सेज, ये जो, ठीक है, सेज जो यह वर्ब है, इसे क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब रिपोर्टर के लिए वर्ब, रिपोर्टर के लिए वर्ब, ठीक। तो यह है आपका, इससे क्या है? सेज, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। और इसके बाद आप कामा का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो आप समझिए, रिपोर्टर अपनी बात को
रिपोर्टर अपनी बात को जिस वर्ब के द्वारा कहता है, देखिए शीला अपनी बात को सेज वर्ब के द्वारा, इसी वर्ब के द्वारा कहती है, सेज के द्वारा। अगर थोड़ी देर के लिए जहाँ सेज वर्ब को आप छिपा लीजिए, देखिए ये ना रहे तो क्या कहने का काम होगा? देखिए शीला मोहनी सिंगिंग संगे, क्या कहने का कार्य हो रहा है? नहीं। तो जब सेज वर्ब रहेगा तभी कहने का कार्य होगा। तो स्पष्ट है शीला अपनी बात को सेज के माध्यम से, ठीक है, ठीक है, वर्ब सेज के माध्यम से अपनी बात को कहती है। तो इसलिए सेज जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक। तो समझ लो, रिपोर्टर अपनी बात को जिस वर्ब के द्वारा कहता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसके पश्चात कामा का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप समझ सकते हैं। और देखिए यहाँ मोहन से लेकर सांग तक, ठीक है, शीला इतनी बात कह रही है, क्या? मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। तो शीला रिपोर्टर है, तो रिपोर्टर के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को, रिपोर्टर के द्वारा कहे गए कथन को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ये है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, इट इज रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच। दिमाग में रखिए, रिपोर्टर के द्वारा कहे गए कथन को, कहे गए स्टेटमेंट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कामा, देखिए इस तरह से इन्वर्टेड कामा होता है, आप जानते हैं ये कॉमा है और ये क्या है, ये कॉमा है और ये इन्वर्टेड कामा है, ठीक। और रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। और क्या, और इसके प्रथम शब्द का, देखिए प्रथम शब्द मोहन है, ठीक। इसके प्रथम शब्द का पहला अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। इसके प्रथम शब्द को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड। यहाँ देखिए यम क्या है, यहाँ मोहन, ठीक। तो यहाँ देखिए यम क्या है, कैपिटल है, इसका पहला अक्षर कैपिटल है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक। और इसे इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं, ठीक। तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टर के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट, कहा गया कथन रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इसे इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद रखते हैं और इसके प्रथम शब्द का पहला अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो इस तरह से इसके विषय में आपको पूर्व के वीडियो में पहले जो वीडियो मैंने बनाया है, इसके पहले उसमें मैंने जो है आपको इसके विषय में समझाया, रिपोर्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, इसके विषय में मैंने पूर्व के वीडियो में मैंने समझा दिया। और आज भी मैंने इसको पूरा मैंने एक बार समझाया आपको। तो आप डायरेक्ट स्पीच के भाग समझ गए, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बदल देते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम इसको जब चेंज कर देते हैं, तो देखिए आप कैसे चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। अब देखिए इसको हमें इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं। यहाँ देखिए इनडायरेक्ट, हमने यहाँ लिखा इनडायरेक्ट, ठीक। एक आपका डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, आप समझ गए अच्छी तरह से, मैंने समझाया आपको, ठीक। डायरेक्ट स्पीच है, इसमें रिपोर्टर होता है, ठीक। किसी बात को कहने वाला, रिपोर्ट देने वाला रिपोर्टर, और रिपोर्टर अपनी बात को जिस वर्ब के द्वारा कहता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कॉमा का प्रयोग करते हैं, ठीक। और रिपोर्टर के द्वारा कहे गए कथन को, स्टेटमेंट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक। और क्या, और इसे इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं एवं इसके प्रथम शब्द का पहला अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, ठीक। अब हम इसको देखिए इनडायरेक्ट में हम चेंज कर दिए। यहाँ देखिए
यहाँ हम लिख रहे हैं शीला सेज डैट, देखिए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में यहां बदला गया। शीला सेज डैट मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग। शीला सिट प्रॉपर्ली। शीला सेज डैट मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया इस तरह से। अच्छा, तो डायरेक्ट स्पीच को देखिए इनडायरेक्ट में कैसे बदला गया, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया गया। ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के ध्यान दीजिए, जो नियम है बहुत ही विस्तृत नियम है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। ठीक है, इसके नियम क्या है, विस्तृत है। ठीक, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के विस्तृत नियम है, लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं, कुछ सामान्य नियम है, ठीक है, जो हर जगह अप्लाई होते हैं, हर जगह लागू होते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ सामान्य नियम है जो हर जगह अप्लाई होते हैं, लागू होते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो सामान्य नियम है वो देखिए आपको इसके बारे में हम विस्तार से समझाएंगे, लेकिन यहाँ देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की कुछ सामान्य नियम है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखिए कैसे बनाया गया, समझिए इसको। यहाँ हमने क्या किया है, देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाया गया। तो ध्यान देने की बात है स्टूडेंट, यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ देखिए सेज, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, यहाँ देखिए सेज, आपको पता है जब सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा होता है, यस और यस। आप जानते हैं जब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, अथवा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस लगा होता है, तो ठीक है, किसमें माना जाता है, वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद देखिए सीधा सब्जेक्ट है, इसके तुरंत बाद सेज। ठीक, तो जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या हो, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो, या मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस और ईएस लगा हो, यस और ईएस, यस अथवा ईएस जुड़ा हो, तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो वह वाक्य किसमें होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ देखिए सीधा से, यहाँ देखिए यहाँ पे से में एस लग गया है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सी को लिखा गया है, इसमें एस लगा है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्या हो, यू से तुम कहते हो, यू से, देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट यू है, सब्जेक्ट यू है, इसके तुरंत बाद क्या है, से फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, ठीक है, तब भी वाक्य किसमें होता है, हेलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो ये प्रेजेंट यू से तुम कहते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ध्यान रखिए से। ठीक, तो से को, से वर्ब यहाँ क्या होगा, यू से, यहाँ से वर्ब में है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब में यस और यस लगा है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक, और देखिए इसमें यहाँ देखिए डायरेक्ट से आपने इनडायरेक्ट बनाया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, सेज का सेज ही लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। सिट प्रॉपर्ली, यू सिट प्रॉपर्ली। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदला गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है।
ठीक, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। जिस टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ रहता है यहाँ पर भी रहता है, ठीक, उसी टेंस में। और देखिए, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो कामा और इन्वर्टेड कामा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं, यहाँ देखिए डायरेक्ट में क्या था, कामा लगा था, यहाँ इन्वर्टेड कामा लगा था, ठीक। लेकिन जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बना दिया गया, ठीक, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कामा और इन्वर्टेड कामा दोनों हट जाता है, कामा और इन्वर्टेड कामा दोनों हट गया, ठीक। तो ये इस तरह से, ठीक, आपने काम किया। उसके बाद फिर कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब जो सेज होता है, यहाँ देखिए से होता है, यहाँ देखिए, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब से है, सेज है, कभी कभी से होता है, ठीक है, कभी कभी सेड। आपको आगे हम बताएंगे रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, से हो सकता है, सेज हो सकता है, सेड हो सकता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज अथवा सेड है तो उसे क्या करते हैं, तो आपको आगे हम समझाएंगे उसको नियमानुसार, ठीक है। से, सेज अथवा सेड है तो आपको बताएंगे कि अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे आई से टू हिम, आई से टू हिम, यहाँ ऑब्जेक्ट देखिए टू हिम आ गया, ठीक है। ही सेज टू सोहन, यहाँ देखिए ही से जो कहता है टू सोहन, सोहन से कहता है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ही हैज सेड, ही हैज सेड उसने कहा है, देखिए ही हैज सेड उसने कहा है, टू मी उसने मुझसे कहा है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो रिपोर्टिंग वर्ब सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, लेकिन कभी कभी होता है रिपोर्टिंग वर्ब से के बाद, सेज के बाद और सेड के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे अगर कहा जाए आई से टू हिम, मैंने उससे कहा, तो यहाँ टू हिम ऑब्जेक्ट है, कर्म है। ही सेज वह कहता है टू सोहन, वह सोहन से कहता है, तो टू सोहन, सोहन क्या हो गया, ही सेज टू सोहन, सोहन से कहता है, ये क्या है, ये आपका टू सोहन, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ही हैज सेड उसने कहा टू मी, उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, देखिए यहाँ मी, ही हैज सेड टू मी, यहाँ मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर सोहन, यहाँ पर सोहन ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आई से टू हिम, मैं उससे कहता हूँ, तो हिम ऑब्जेक्ट है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात ऑब्जेक्ट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को, से को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब से को क्या कर देते हैं, टेल कर देते हैं। आगे चलकर आपको समझाएंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ध्यान रखिए, से के बाद क्या है, आई से टू हिम, ऑब्जेक्ट हिम हो गया, ठीक। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात ऑब्जेक्ट रहेगा तो से को टेल करेंगे, सेज को बदल कर हम क्या करेंगे, टेल्स कर देंगे, और सेड को, ठीक है, सेड को बदल कर क्या कर देंगे, टोल्ड। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद से के पश्चात, सेज के पश्चात अथवा सेड के पश्चात ऑब्जेक्ट दिया हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, ठीक। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, से को टेल कर देंगे, सेज को टेल्स कर देंगे, सेड को टोल कर देंगे। तो ये नियम है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सिट प्रॉपर्ली, यहाँ पर आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया है। तो अगर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो इस तरह से काम करेंगे। तो आप इस बात को समझ गए। और रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात देखिए, यहाँ सेज के पश्चात, यहाँ देखिए कंजक्शन, यहाँ पर कंजक्शन लगाया गया है। यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात यहाँ देखिए कंजक्शन डेट का प्रयोग किया गया है। देखिए आप क्या किए,
कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दिए, ठीक, और यहाँ पर कंजक्शन डेट का प्रयोग कर दिए। कंजक्शन डेट क्या कर रहा है, देखिए सीधा से ये क्या है, ये एक छोटा वाक्य है, सीधा से सीधा कहती है, ये एक छोटा वाक्य है, ठीक, छोटा वाक्य कह लीजिए, उपवाक्य कह लीजिए। और ये क्या, मोहन इज सिंगिंग सॉन्ग, मोहन गाना गा रहा है, ये एक वाक्य है, ठीक, और ये उपवाक्य है, छोटा वाक्य, और ये क्या है, बड़ा वाक्य है। इन दोनों को यहाँ देखिए डैट शब्द क्या कर रहा है, यहाँ डैट शब्द क्या कर रहा है, इन दोनों को ऐड कर रहा है, ठीक, इन दोनों को जोड़ रहा है। तो इस डैट शब्द को क्या कहेंगे, कंजक्शन। ये क्या है, कंजक्शन, आप जानते हैं कंजक्शन, संयोजक, हिंदी में कहते हैं संयोजक, ठीक। तो आपको पता है वह शब्द जो दो वाक्यों को अथवा दो शब्दों को ऐड करता है, आपस में कनेक्ट करता है, उसको कंजक्शन कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट कंजक्शन है। अच्छा, और कंजक्शन के बारे में और समझ लीजिए। यहाँ देखिए हमने लिखा राम केम हियर, लिखा गया, फिर एक दूसरा वाक्य लिखा गया श्याम केम हियर, श्याम केम हियर। देखिए मैंने एक वाक्य लिखा राम केम हियर, राम यहाँ आया, फिर मैंने लिखा श्याम केम हियर, श्याम यहाँ आया। तो ध्यान दीजिए, राम यहाँ आया और श्याम केम हियर, श्याम यहाँ आया। तो देख रहे हैं राम भी यहाँ आया और श्याम भी आया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं राम और श्याम, यहाँ देखिए दोनों के साथ देखिए केम हियर क्या है, कॉमन है। यहाँ भी केम हियर लिखा है इसके साथ, राम के साथ, और देखिए श्याम के साथ भी केम हियर लिखा है। मतलब राम केम हियर, राम यहाँ आया, श्याम केम हियर, श्याम यहाँ आया। तो राम और श्याम दोनों आ रहे हैं यहाँ, ठीक है, राम और श्याम दोनों यहाँ आए, दोनों आए। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या करेंगे, राम और श्याम, क्योंकि राम और श्याम दोनों यहाँ आए, तो क्या करेंगे, राम और श्याम को एंड शब्द से जोड़ देंगे, लिखेंगे राम एंड श्याम। यहाँ देखिए एंड शब्द, यहाँ पर एंड शब्द, राम और श्याम को एंड शब्द से कनेक्ट कर देंगे, लिखेंगे राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम केम हियर, ठीक। तो इस तरह से राम और श्याम, ठीक, इन दोनों शब्दों को जोड़ दिए, राम एंड श्याम, राम और श्याम केम हियर यहाँ आए, ठीक। तो इस तरह से क्या किया गया, देखिए एंड शब्द के द्वारा राम और श्याम दो शब्दों को जोड़ा गया है, इसलिए एंड शब्द क्या है, कंजक्शन है। एंड शब्द क्या है, कंजक्शन, ठीक। तो आप कंजक्शन के बारे में समझ सकते हैं। तो वह शब्द जो दो वाक्यों को और दो शब्दों को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है, उसे कंजक्शन कहते हैं, संयोजक। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो रिपोर्टिंग, यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ क्या किया गया, रिपोर्टिंग वर्ग के पश्चात आवश्यकता अनुसार उचित कंजक्शन डेट का या इफ का या वीदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हम डेट कंजक्शन का प्रयोग किए हैं, आगे चलकर आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंसेज में, ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेज को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो डायरेक्ट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। आगे चलकर आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, ठीक। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बारे में बात करेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है, वहाँ पर हम इफ और वीदर, WHETHER, इफ और वीदर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार उचित कंजक्शन दैट का, इफ का या वीदर का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से, ठीक है, मैंने आपको समझाया। अच्छा, जो बात मैंने आपको समझाया है उसी बात को देखिए, हाँ मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए
यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट